हेलो दोस्तों, मैं शिवकुमार अपने यूट्यूब चैनल इसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 9th से लेकर 12th तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नरेशन, है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन। तो अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ना, नरेशन क्या होता है, तो हम इसके पहले आपको बेसिक सी जानकारी बता देते हैं, फिर आपके हम इसमें रूल्स पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे टेंस को बदला जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाता है ना। इसमें बहुत सारे रूल हैं, तो हम रूल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को हम करेंगे ना। तो आइए हम जान लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, है ना। मीन्स डायरेक्ट को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना ही, या लिखने की प्रक्रिया डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, प्रत्यक्ष कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मतलब ज्यों का त्यों और ये वक्ता क्या मतलब, तो वक्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, है ना। मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा कहे हुए शब्द जैसे कि तैसे ही लिखे जाने की प्रक्रिया, जैसे कि तैसे ही लिखने की प्रक्रिया डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि तैसे मतलब जैसे ये हो जाएगा, मैंने लिखा है ही सेड, उसने कहा आई हैव डन माई वर्क। ही सेड, उसने कहा आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। तो भाई बस स्वयं ही तो कह रहा है कि मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब यहाँ पर वक्ता खुद कह रहा है। तो वही मैंने लिखा है कि वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों करते हुए लिखने की प्रक्रिया डायरेक्ट स्पीच कहलाती है ना। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ये मैंने इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, मीन्स अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट के द्वारा कहे हुए शब्दों को किसी दूसरे के द्वारा, है ना, किसी दूसरे के द्वारा व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, अप्रत्यक्ष, है ना, कहलाता है। जैसे ही सेड, उसने कहा दैट ही हैड डन हिज वर्क, उसने कहा कि उसने अपना काम कर लिया है। अब जैसे यहाँ क्या मतलब, जैसे आप हैं और मैं हूँ, तो मैं कोई बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो मैं सीधे आपसे ना कहकर पहले मैं अपनी बात आपके फ्रेंड को बताऊंगा, आपकी बात अपने तुम्हारे फ्रेंड को बताऊंगा, और तुम्हारा जो फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड है, वो आपसे कहेगा। तो यहाँ ये बात मैंने पहले उनसे बताई, फिर वो आपको बताएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा ना। वही मैंने लिखा है कि वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को, मैं वक्ता हूं तो मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को किसी दूसरे के द्वारा, है ना, किसी दूसरे के द्वारा व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने बता दिया ही सेड, उसने कहा दैट ही हैड डन हिज वर्क, कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच आपको दो भागों में बढ़ जाता है। आपने सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो भागों में बढ़ जाता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कॉमा के बाहर लिखा जाता है, मीन जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मीन्स आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच ये सब बता दूं, फिर उसके बाद हम इसके रूल्स बताएंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज पर हम चलेंगे ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, है ना। मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मीन्स रिपोर्टिंग, ये आरबीआई लिखा है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड, ये देखिए मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है। ठीक है, फिर क्या है रिपोर्टेड स्पीच, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल में देखिए ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, देख सकते हैं ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। ये आपको हो जाएगा रिपोर्टिंग
वर्ब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा जितना कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या है, अब हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमें जितने भी सेंटेंस को पढ़ना है वो मैंने लिख दिए हैं। तो हमें 5 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ने हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। तो देखिए पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य, है ना। अभी हम आपको एग्जांपल भी बता देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आदेश दिया जाता है, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर देना, निवेदन देना, है ना। तो यही सब चीजें आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आती है। ठीक है, मीन्स आदेश सूचक वाक्य, है ना। फिर अगला आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक, मतलब जिसमें हमारी क्या हो, इच्छा प्रकट की जाए, है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य। पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक में, जिसमें हमें दुख का प्रकट होता है, दुख आए, सुख सेंटेंस आते हैं, वो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको इतने प्रकार में 5 प्रकार के सेंटेंस आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने कुछ रूल्स आपको बता देते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी है, तो यहाँ देख सकते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी है, रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी हाँ, रिपोर्टिंग अगर आपकी मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई है, रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई है, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वह बदलेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दी होगी तो हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच, है ना, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में दी होगी तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। चौथे में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दी हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में बदलते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहीं पर क्या है, जैसे मीन्स पास्ट में अगर आप पहुंचे रिपोर्टेड, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वह आपके अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसे हम अब पास्ट इंडिफिनिट में मीन्स पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दी है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट में दी है तो उसे हम नहीं बदलते क्योंकि टेंस हो रहा है नहीं। फिर क्या है, चौथा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर दी है तो उसे हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में विचार आ रहा होगा कि सर अभी फ्यूचर तो रह गया, मैं जानता हूँ मुझे फ्यूचर भी बताना है आपको, है ना। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैंने आपको सिर्फ टेंस में परिवर्तन बताया है, मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब तो बताई नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। और आखिर जैसे आ गया सेड या सेड टू, सेज या सेज टू, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं तो वो मैं सब आपको बाकायदा बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी के आगे चलता हूँ। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो डायरेक्ट में अगर सेज दी है तो उसे इनडायरेक्ट में हम सेज ही करते हैं, लेकिन अगर सेज टू दिया है तो उसे हम टेल्स में लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है तो सेड ही लिखेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड टू में है तो उसे हम टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखवा देते हैं। मीन्स यहाँ पर जैसे आ जाए कि SEIS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS आ जाए या डू या डज आ जाए तो उसे आप किस में बदलेंगे, इज एम आर आ जाए तो उसे आप किस में बदलेंगे, तो वो मैं आपको सब आज की इस वीडियो में कवर करा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको हेल्पिंग वर्ब भी करा देते हैं। ठीक है,
तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं इनका, है ना। मीन जिनको करने से जिनको अगर हम समझ लेते हैं अच्छे से तो हमें एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी, है ना, बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ देखिए क्या मैंने लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच को दिए गए वाक्य के टेंस के अनुसार बदलते हैं। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें डू या डज या फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड। तो मैंने लिखा है डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी। फिर कंटिन्यूअस में इज एम आर दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे, वॉज या फिर वर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हैज और हैव अगर दिया होगा, दोनों में से एक नहीं, ये नहीं दोनों दिया होगा, एक दिया होगा हैज या फिर हैव, तो उसे हम किस में बदलेंगे, हैड में। फिर क्या है, यदि आपका हैज और हैज बीन या फिर हैव बीन दिया हो तो उसे हम रिपोर्ट मींस इनडायरेक्ट में हैड बीन में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए आपको ये ना मिले, ऑलरेडी पास्ट टेंस से रिलेट मिल जाए, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिड या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो डिड या वर्ब के सेकंड फॉर्म अगर मिलेगी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे हम जब बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे। देखिए मैंने लिखा है हैड लगा देंगे, और जब वॉज या वर दिया होगा तब उसे हम बदलेंगे हैड बीन में, और जब हैड दिया होगा तो नो चेंज, और हैड बीन दिया होगा तो नो चेंज, है ना। ये हो गया। अब देखिए फ्यूचर में सिर्फ आपको दो पढ़ने हैं, शैल होगा तो उसे इनडायरेक्ट में शुड लिख देंगे, विल होगा तो उसे इनडायरेक्ट में वुड लिख देंगे, है ना। फ्यूचर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो कुछ आपके अब रूल्स बचे हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज भी बता देंगे कैसे इनडायरेक्ट को बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी मैंने आपको बताया है, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना। बाकी आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, है ना। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार एक्सरसाइज के साथ में, है ना। अगर आप लोग करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उससे पहले आप बना के रख देंगे ना, अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।